नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र अहलाव। लगातार राजनीति से जुड़ी तमाम मुख्य नेताओं से हम बातचीत करते हैं। उसी क्रम में आज हमारे साथ हैं आरएलडी के बहुत ही फेमस चेहरा कह सकते हैं, इसको एक संख्या भी यहाँ पर दी गई है। मैं जिस तरीके से सोशल मीडिया पर देख पा रहा हूँ कि आरएलडी के हरियाणा के चाणक्य के रूप में जाने जाते हैं नरेंद्र छिकारा जी हमारे साथ हैं। उनके पास जो है आरएलडी में हरियाणा संगठन प्रदेश महासचिव का दायित्व है। और जिस तरीके से जयंत चौधरी के यहाँ पर दौरे के बाद यहाँ पर हलचल पैदा हुई, तमाम जो नियुक्तियां दोबारा से की गई, प्रदेश अध्यक्ष हो, प्रभारी हो, व तमाम अन्य जो नियुक्तियां हैं, लगातार उनका जो कारवां है संगठन का वो बढ़ता जा रहा है। उनसे जानेंगे कि इसके पीछे का कारण और हरियाणा की राजनीति में किस तरीके से सक्रियता बढ़ी है, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। नरेंद्र जी, सबसे पहले आपका स्वागत है सिटी तहलका में। नमस्कार जितेंद्र जी, सिटी तहलका को और हरियाणा वासियों को मेरी तरफ से सभी को, चैनल देखने वालों को धन्यवाद। बिल्कुल, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि अचानक से जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं जयंत चौधरी जी और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका पानीपत अचानक सरकारी दौरा होता है, उसके बाद जो है सियासी हलचल पैदा हो जाती है। क्या कारण है, किस तरीके से हरियाणा में अब संगठन की तैयारी कर रही है आरएलडी? अचानक से नहीं, हरियाणा से तो जयंत चौधरी जी का, चौधरी चरण सिंह जी का पुराना नाता रहा है। हमारे जयंत चौधरी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनकी दादी जी हमारे सोनीपत की थी, कुंडल गांव की। तो उनका तो पुराना रिश्ता है। और चौधरी चरण सिंह बार बार हरियाणा आया करते, हरियाणा में रुका करते, हरियाणा के दौरे उनके भरपूर रहे हैं। वो एक अलग बात है, उनका सरकारी प्रोग्राम था, उनका पानीपत आना हुआ, नहीं तो रिश्ता तो पुराना ही है उनका। बिल्कुल। अब संगठन की भी यदि बात करें तो आपके राष्ट्रीय महासचिव हैं त्रिलोक त्यागी जी हैं, वो आए और ज्वाइनिंग कराई गई। पूर्व विधायक को अब यहाँ प्रदेश अध्यक्ष की जो है जिम्मेदारी दी गई। आप भी यहाँ पहुंचे थे जब, और उसके साथ साथ अब प्रभारी और आपका मैं देख पा रहा हूँ कि तमाम हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में दौरा, और महिलाओं को खास तौर पर इससे जोड़ा जा रहा है। विभाग जयंत जी के पास है, तो क्या मेन मोटो क्या है? हरियाणा का मेन मोटो यही है, चौधरी जयंत जी का रुझान हरियाणा की तरफ है। हरियाणा को और यूपी को भाई भाई समझा गया, छोटा भाई हरियाणा कहा जाता है, बड़ा भाई यूपी है। तो हरियाणा में संगठन खड़ा करना है, पार्टी के विचारों को, चौधरी चरण सिंह के विचारों को हरियाणा में जन जन तक पहुंचाना है। लोगों में रुझान है। अब भी हम जब हरियाणा का दौरा करते हैं, कहीं भी हमारे प्रोग्राम होते हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे बूढ़े हमारे को मिलते हैं जो चौधरी चरण सिंह के साथ जुड़े हुए थे पुराने, और पुरानी बातें आज बताते जो कि हमारे को नहीं पता होता, हमारे को उनको सीखने से मिलता है चीजों को। बिल्कुल, किसान मसीहा कहे गए चौधरी चरण सिंह। खेतों से जो है कि देश की तरक्की का रास्ता निकलता है, वो नारा भी दिया गया था। तो क्या लगता है कि अब जो हरियाणा है ये फोकस किया गया है, अब कितने समय में आप इसको कवर कर पाएंगे और संगठन को मजबूत कर पाएंगे? देखिए, अभी हमारे पास काफी समय है। हरियाणा में चुनाव अभी 4 साल बाद है, और अभी हम लगातार अपना संगठन खड़ा कर रहे हैं। अभी जयंत जी ने हमारे जो पूर्व विधायक है समालका से, रविंदर मछरौली जी, उनको ज्वाइन करा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। अध्यक्ष जी भी काम कर रहे हैं, त्रिलोक त्यागी जी भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ। हरियाणा में जयंत जी की पूरी टीम काम कर रही है। और नेचुरल बात है, जब काम करेंगे, दिल से काम करेंगे तो रिजल्ट 100% आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हाल ही में कुछ चुनाव भी हैं, जैसे कि नगर निगम, नगर पालिका के चुनाव हैं, उन पर भी फोकस रहेगा आरएलडी का, या फिर वाले चुनाव पर कहीं ना कहीं ध्यान देगी पार्टी? नहीं, आरएलडी की पूरी तैयारी है। जहाँ जहाँ निगम के चुनाव हो, ब्लॉक समिति के चुनाव हो, सरपंच के चुनाव हो, हम सब की तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास कैंडिडेट हैं, लोगों का रुझान है, लोग जुड़ रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को देख के लोगों का इतना रुझान है। आप हमारी सोशल मीडिया भी देखते होंगे और भी देखते होंगे, लोगों की भीड़, लोगों का तांता एकदम झुकाव हो रहा है हरियाणा का राष्ट्रीय लोकदल की तरफ। बिल्कुल, मैं जिक्र करूं, जैसे कि आपने कहा कि लोगों का लगातार जो है जुड़ाव विचारधारा से जुड़ रहे हैं। मैं देख पा रहा था आप सतलोक आश्रम जो है वहां पर गए थे, वहां पर आपका भव्य स्वागत किया गया। आपके सोनीपत कार्यालय पर मैं देख पा रहा हूँ कि गोहाना से युवाओं की जो टीम है वो शामिल होने के लिए क्या बड़ा करने की तैयारी है, या कुछ रैली वगैरह का भी कहीं ना कहीं ऐसा रखा है कि जल्द ही जयंत को फिर से बुलाया जाए? हाँ, जयंत जी के दौरे बारी बारी हरियाणा में लगते रहेंगे, क्योंकि संगठन हम बहुत स्पीड से और बहुत मजबूती से संगठन को खड़ा कर रहे हैं। इलेक्शनों की तैयारी है, हम हर एक इलेक्शन लड़ेंगे। और अभी 2-3 दिन पहले आपने मेरा सोशल मीडिया देखा होगा, गोहाना की एक बहुत बड़ा हजूम युवाओं की टीम हमारे साथ जुड़ी है। गोहाना में हम जल्द ही अपना पार्टी का कार्यालय भी खोल रहे हैं, और लोगों के साथ जुड़ के
आरएलडी के लिए काम करेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से अन्य पार्टियां हैं, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी मुख्य चेहरा है, वो बूथ स्तर तक है अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, पन्ना प्रमुख तक लेकर के चले गए हैं। तो आप किस तरीके से संगठन की जो रूपरेखा तैयार करें, क्योंकि आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, लगातार आप विश्वसनीय भी हैं और उसके साथ साथ दिख भी रहा है सोशल मीडिया पर आप काम कर रहे हैं और वैसे भी ग्राउंड पर लगातार दिखाई दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है, यूपी में भी और सेंटर में भी। एनडीए का पार्ट है, हम दोनों मिलजुल कर ही काम करेंगे। जैसे जैसे विचारधारा शीर्ष नेतृत्व आगे गाइडलाइन देगा, उस पे हम विचार करके आगे काम करेंगे। संगठन की मजबूती की रूपरेखा कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि संगठन है तो पार्टी का और भी विस्तार किया जा सकता है। तो संगठन की रूपरेखा कैसे है कि बूथ स्तर तक ही जोड़ लेंगे तब तक चुनाव आएंगे? हाँ, बिल्कुल, हमारी तैयारियां चल रही है। ब्लॉक समिति के जिला अध्यक्ष हमारे हो रहे हैं, स्टेट के पदाधिकारी हम बना रहे हैं। धीरे धीरे टाइम लगता है, समय लगता है चीजों में, एकदम कोई भी चीज निखर के नहीं आती, समय लगता है। समय के साथ साथ आपको सारी चीजें समय समय पे बता दी जाएंगी। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी होती है, सारी चीजें होती हैं, उसमें पूरे हरियाणा को और मीडिया भाइयों को सबको पता लगेगा। बिल्कुल। नरेंद्र जी, आखिरी सवाल, अभी किसान कमेरे की पार्टी है और गेहूं लामने जो है जैसे ही वो खत्म होगी तो उसके बाद अक्सर मैं देखता था कि चौधरी चरण सिंह की, अजीत सिंह की या फिर जैन जी लगातार रैलियां करते हैं। हरियाणा में अब की बार कुछ बड़ी रैली करने की तैयारी है, किस तरीके से देखते हैं आप? बिल्कुल, टाइम टाइम पे रैलियां भी होंगी, जैन जी के दौरे भी होंगे और हमारी तैयारी चल रही है। अभी गेहूं वगैरह के बाद हम एक भव्य रैली रखेंगे। रैली आपको पूरे हरियाणा को, पूरे देश को पता लग जाएगा अभी जैन जी की कोई रैली हरियाणा में हुई है। तो क्या कुछ कहेंगे लोगों को इस विचारधारा से जुड़ने के लिए, क्या अपील करना चाहेंगे हरियाणा वासी? मैं हरियाणा वासियों से अपील करता हूं, चौधरी चरण सिंह जी के विचारों को चलते हुए आरएलडी के साथ जुड़े, आरएलडी का साथ दें, आरएलडी की विचारधारा को अपनाएं। हम आपके साथ खड़े हैं। जब भी हमारी कहीं भी जरूरत होगी, आरएलडी के कार्यकर्ताओं की, आरएलडी के पदाधिकारियों की, 24 घंटे आरएलडी का कार्यकर्ता पदाधिकारी हरियाणा वासियों के लिए खड़ा है। बिल्कुल, ये थे आरएलडी से हरियाणा संगठन महासचिव नरेंद्र छिकारा जी, जिन्होंने लगातार जो है हरियाणा में विस्तार के लिए, पार्टी के विस्तार और संगठन को मजबूत करने के लिए उनके दौरे हम अक्सर देख रहे हैं और जिसको लेकर सोनीपत में भी हमने जैसे जिक्र किया कि बड़ा भव्य कार्यक्रम सोनीपत या पानीपत में किया जा सकता है, जैसे हमारे पास सूचना थी और उसके बारे में जानने का प्रयास भी किया। आपका इस इंटरव्यू से क्या सरोकार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम इसी तरीके से हर पार्टी के तमाम नेताओं से हमारी बातचीत निरंतर ऐसे जारी रहेगी और आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर भी करें। लगातार देखते रहे सिटी तहलका। नमस्कार।